बहन आपका नाम क्या है? फोटो। आप कहाँ के रहने वाली हैं? कड़ियार प्रयागराज। और आपकी गवाही है इस समय। और आपके बगल में कौन खड़े हैं? हमारे पति हैं। और ध्यान से सुने, इनके पति भी इनके साथ आए हैं इनकी गवाही को देने के लिए कि परमेश्वर ने कैसे इस बहन को चंगाई दिया है और कैसे छुटकारा दिया है। पति पत्नी आपके सामने खड़े हैं तो इनकी गवाही को ध्यान से सब जन सुनेंगे। इस बहन की गवाही इस प्रकार से है कि जब ये इस बहन की शादी हुई तो 6 महीने बाद इस बहन को प्रॉब्लम होने लगी। और प्रॉब्लम इस प्रकार से थी कि इनके पेट में पहले दर्द हुआ, फिर उसके बाद इनको लहू गिरने लगा। आपको क्या प्रॉब्लम होती थी, आप खुद अपनी जुबान से बताएं। भैया पहले हमारी शादी के 6 महीने बाद हमारे पेट में अचानक दर्द हुआ। उसके बाद हमारे फिर गए दवा लेने, दवा से कोई राहत नहीं मिला। फिर उसके बाद ओझा के लगे गए वहाँ झराने फुकाने के लिए, वहाँ से भी कोई आराम मुझे नहीं मिला। और जैसा आपने यहाँ पर लिखाया है कि आपको जब लहू गिरने लगा उसके कारण से फिर आपके शरीर में दर्द, उलझन रहना, घबराहट, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होता था। यस भैया। आप और क्या क्या होता था आपको उसके कारण से, आप खुद बताएं कि उस समय की कैसी परिस्थिति थी और कैसा आपका शरीर था। भैया उतनी टाइम हम पीड़ा में हरदम रहते थे, दवा लाते थे, दवा से कोई राहत नहीं मिलती थी। तंत्रों के पास लोग जाते थे, वहाँ भी कोई राहत नहीं। 10 मिनट 5 मिनट के लिए आराम रहता था, घर पे लाते थे फिर वैसे ही हो जाते थे। और जब आपको ये प्रॉब्लम थी तो आपने इसके लिए दवा लिया? यस भैया। और आपने लिखा है कि दवा से आराम नहीं हुआ, आपने बहुत दवाइयां भी खा चुकी हैं आप। यस भैया। और जो ये प्रॉब्लम थी ये लगातार बढ़ती जा रही थी और कम नहीं होती थी, जिसके कारण यस भैया एक से नए बीमारी बन जाती थी। और जैसा आपने लिखा है कि ऐसा होते होते आपको अचानक आपका जो गर्भ है, जो आपकी बच्चेदानी है, वो आपके गुप्तांग से आप बाहर आ जाती थी। यस भैया। वो किस कारण से होता था? जब आपको लहू बहना शुरू हुआ उसके बाद से ये प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई? लहू बहने शुरू हुआ भैया, उसके बाद से फिर जैसे पति पत्नी में कोई संबंध नहीं हो पाता था। अगर अचानक कभी कर भी लेते थे हफ्ते 15 दिन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हम सह नहीं पाते थे, इतना ज्यादा दर्द होता था। और आपने लिखा है कि आप कुछ भी वजन चीज उठाती थी तब भी आप खड़ी नहीं हो पाती थी और जो आपका गर्भ है बाहर आ जाता था। यस भैया। कलीसिया सुन पा रहे हैं आप सब जन की सबसे पहले इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ, फिर इनको लहू बहने की प्रॉब्लम होने लगी, फिर इन्होंने दवा लिया, फिर उससे कोई भी रिलीफ नहीं हुआ, परंतु वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। जैसे कि इनका जो गर्भ है इनके गुप्तांग से बाहर आ जाती थी और कोई भी चीज ये कोई भी काम करती थी, कोई भी वजन चीज उठाती थी तो तुरंत इनको प्रॉब्लम होता था, जिसके कारण से ये कोई भी काम नहीं कर पाती थी। नहीं भैया कोई भी काम नहीं कर पाती थी, जीना भी नहीं चढ़ पाती थी, ज्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, इतना प्रॉब्लम था मुझे। और जिसके कारण दर्द होना, जलन होना, उलझन होने लगती थी आपको इन सब प्रॉब्लम से। यस भैया। और इस कारण से आप अपने पति के साथ रह नहीं पाती थी, आपके पति भी आपसे नाराज रहते थे। यस भैया। और इस कारण से फिर आपके पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे और बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम भी होती थी। यस भैया। आप सुन पा रहे कलीसिया, और आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से फिर इन पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होते थे और ये एक दूसरे पर शक भी करते थे। और क्योंकि इनमें प्रेम नहीं रह पाता था इस कारण से ये अपने प्रेम स्थापित नहीं कर पाते थे और इसी कारण से लड़ाई झगड़े होते थे। और इस बहन को लगातार लहू बहने की प्रॉब्लम, और जब कभी भी ये सीढ़ियां चढ़ती थी, छत पर जाती थी, तब भी इनको गुप्तांग से इनका गर्भ बाहर आ जाता था। कोई वजन चीज उठाती थी तब भी यही प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण से कोई भी कठिन काम, कोई भी वजन चीज, कोई भी काम ये कर नहीं पाती थी और इसके कारण इनको बहुत ही प्रॉब्लम थी। यस भैया। और जैसा आपने लिखा है कि आपके शरीर में उसके कारण बहुत ज्यादा सूजन भी हो गई थी। यस भैया बहुत ज्यादा सूजन आ जाती थी, जो लोग देखते थे बोलते थे इतनी मोटी हो गई है। हम कहे कि ऐसा कुछ नहीं, में बहुत प्रॉब्लम है। और 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता, फिर 2-4 दिन बाद फिर ऐसे ही हो जाता था मुझे। और जब आपको सूजन इस तरह के होते थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता था बहन? भैया हमें
हमें लेटने में, बैठने में, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। हमें बहुत भारी ऐसा लगता था, मेरे सर में बहुत माने पूरी बदन में बहुत ओजन जैसे कुछ बना हुआ, इतना भारी शरीर लगती थी मुझे। इनके पति इनके पास खड़े हैं। आप बताएं भाई कि आप क्या जानते हैं आपकी पत्नी को, आप अपनी पत्नी को देखे थे, इनको किस तरह की प्रॉब्लम थी, ये क्या नहीं कर पाती थी, आप खुद बताएं। भैया बहुत इसको दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, कोई भी काम भी ये नहीं कर पाती कोई थी। काम नहीं कर पाती थी। और जैसा आपने लिखा है कि इस बीमारी से तंग आकर आपने कई बार आपने जहर भी खा ली थी। यस भैया। किस लिए आपने इस तरह किया? भैया हमने जब हमारे पूरे रिश्तेदार ससुराल के बोलते थे इसको छोड़ दो, हमारे पति भी हमें गुस्सा करते थे कि कोई रिश्तेदार भी आते थे तो हम खाना नहीं बना पाते थे, हमें हमेशा बीमार रहते थे, तो बोलते देख देख ये नकल कर रही है। हमने बहुत गुस्सा में आकर हम सोचे अपने आप को मैं खत्म कर दूंगी। भाई आप बताएं कि आप प्रभु में आ चुके हैं, आप खुद बताएं कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, आप खुद क्या सोचते थे अपने पत्नी के बारे में? हमारे घर के आदमी, हमारे माँ बोल रही थी, हमारे भाई बोल रहे थे कि इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। और आप क्या बोलते थे उस समय? मैं उस समय बोल रहे थे कि हम अपनी शादी छोड़ेंगे नहीं, ना हम दूसरी औरत लाएंगे। सुन पा रहे कलीसिया की इस बहन को इतना प्रॉब्लम था कि इनके ससुराल के लोगों ने भी इनके पति से ये सलाह दिया कि आप इनको छोड़ दीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि इनको जब देखिए आप तब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, जैसा आप सुन पा रहे हैं कि ये बहन कुछ काम नहीं कर पाती थी और काम ना करने के कारण हमेशा इनके घर वाले इनको उल्टी सीधी बातें बोलते थे और इनको छोड़ने की बात बोलते थे। आपने क्या क्या किए इनके इलाज के लिए? 15-20 ओझाओं के पास गया, 15-20 डॉक्टरों के पास गया, बहुत इलाज किया। एक बात बताएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते थे डॉक्टर क्या बोलते थे? बोले इसको गर्भ निकलवा दो, ऑपरेशन करा दो। उन्होंने जांच किया, क्या निकला था रिपोर्ट में? उसके इन्फेक्शन निकला था। इन्फेक्शन था गर्भ में जी। और डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करवा दें। ऑपरेशन करवा दो। तो आपने क्या किया? ऑपरेशन आपने करवाया? नहीं भैया, कुछ नहीं कराया। फिर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया और आपने इलाज ही करवाते रहे इनके लिए? इलाज कराते रहे। और जब इलाज से फायदा नहीं हुआ तब आपने क्या किया? हम दूसरे को ओझाओं के पास ले गया, उसको भी दिखाया, वहां से भी आराम नहीं हुआ। जैसा आपने लिखा है कि लगभग आपने, इस परिवार ने लगभग 20 अलग अलग डॉक्टरों के पास गए और लगभग 40 से 50 अलग अलग तांत्रिकों के पास गए कि इस अपनी पत्नी को ये ठीक करा सकें और ये बहन ठीक हो सके, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं मिला और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सेम थी और वो बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करवा दीजिए, इनके गर्भ में इन्फेक्शन है, और इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, परंतु इन्होंने दवाई लिया। जब दवा से रिलीफ नहीं हुआ तो ये तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। आपने लगभग तंत्र मंत्र के पीछे, डॉक्टरों के पीछे आपने कितना पैसा खर्च किया अपनी पत्नी के लिए? कम से कम 30 हजार रुपये खर्च कर दिया। आपने इतने पैसे खर्चे कर दिया और आपने लिखा है कि ये बहन ने अपना गहना भी बेच दिया और यहां तक कि जो साइकिल थी घर में सब कुछ बेच करके बहन ने इलाज करवाया था। यस भैया। आपने क्या क्या बेच दिए गहने में बहन? भैया हम पति को हमारे सोने की चैन मिली थी, वो बिक गई, साइकिल बिक गई, बाकी हमारी पायल थी वो बिक गई। एक ऐसी समय आई थी कि हमारे जेठ ने हमें घर से मार के निकाल दिए थे और हमने फिर उसमें टाइम 1 रुपए नहीं था, 2 बच्चे थे हमारे, घर से निकल गए थे। हम अपना जान बचा के चारों लोग, 2 बच्चे पति पत्नी, हमने साइकिल से फाफे में हो गए वहां की कहीं हमें जगह मिल जाए हम छुप के रह सके अपने बच्चे के साथ। ध्यान से सुने कलीसिया, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यही कारण है कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों को आजाद करता है और आज लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करके उसके साथ जीते। यही कारण है। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि इस बहन ने जो भी गहने थे, पायल थे और इनके पति का जो जंजीर था वो सब कुछ इन्होंने बेच दिए, साइकिल भी बेच दिए और इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि इनके घर के लोगों ने आपको घर से बाहर भी कर दिए बहन। यस भैया। फिर आप अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चले गए? यस भैया, घर से बाहर चले गए। उतनी टाइम में 1 रुपए भूख के मारे बच्चे भी एकदम रो रहे थे, हम लोग भी। तो 4 अंगूठी थी हमारे पास चांदी की, उतनी टाइम मेरी मजबूरी, हम 200 की चांदी का अंगूठी बेच कर बच्ची को नाश्ता कराए, कुछ हम लोग खाए तो जाके हम लोग की कुछ राहत हुआ। इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि इस तरह की परिस्थिति थी इस परिवार की
और जिस परिवार में बीमारी हो, नशा हो, पाप हो, वो परिवार कभी उठ नहीं सकता, कभी बच नहीं सकता, कभी भी और भी काम नहीं कर सकता, अपने जीवन के भविष्य को नहीं बना सकता। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि इनके बच्चे भूखे थे उस समय, इनको बीमारी के कारण, प्रॉब्लम के कारण, कुछ ना होने के कारण इनको घर से बाहर कर दिया गया था, और इनके पास जो कुछ भी बचा था उसको बेच करके बच्चे इतने रो रहे थे भूख के मारे, तो इन्होंने नाश्ते के लिए व्यवस्था किया। और इस तरह परिस्थिति थी इस परिवार की, और इस बहन की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म नहीं थी, वो उसी तरह लगातार बनी थी बहन। यस भैया। और जैसा आपने लिखा है कि कभी कभी जब आपको घर से बाहर नहीं किया गया था तो कभी कभी आपको मायके भी पहुंचा देते थे गुस्से के मारे। भैया, हमारे साथ मारपीट करके मायके पहुंचा देते थे हमारे पति, बोलते थे अब नहीं लाएंगे, फिर महीने 15 दिन में लाते थे, फिर 1-2 महीना ठीक रहते थे, फिर वही मेरे साथ होने लगता था मारपीट के, फिर पहुंचे, बार बार ऐसे होता था। मम्मी लोग भी साथ छोड़ दी मायके से, बोली इसको रोकता है मत जाओ, अपने पति कहने में चली जाती है। हम सोचते हैं कभी मेरा पति सुधर जाएगा। उन लोग के कहने पति में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ घर वाले के लोग वजह से मेरे पति मुझे मारते थे। और जैसा आपने लिखा है कि आप इन सब प्रॉब्लम आपको थी, तब भी आप नशे का सेवन करती थी। यस भैया। क्या क्या करती थी आप नशे में? भैया, हमने सुरती सुपारी खाते थे, गुटखा सुतपलत जो होता है उसको खाते थे, और गुल मंजन करते थे। आप सुन पा रहे कलीसिया कि इस बहन को लहू भी बहता था, लहू भी गिरता था, साथ ही साथ इनको जो भी कभी भी ये कुछ भी मेहनत का काम करती थी, कुछ भी कहीं पे सीढ़ियों पे चढ़ती थी, इनका जो गर्भ था वो गुप्तांग से बाहर आ जाता था। और ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ ये बहन नशा भी करती थी, शुद्ध प्लस गुटके सुरती का सेवन करती थी। और इन्होंने लिखा है कि लगभग 3 साल तक इन्होंने, जब तक प्रभु में नहीं आए, 3 साल तक लगातार आपने नशे किए हैं। यस भैया। आप क्यों नशा करती थी? आपको प्रॉब्लम भी थी, आप क्यों नशा करना शुरू कर दी? भैया, हमारे मुंह से ऐसे बास आता था, अजीब से किसी के सामने बोलते थे, तो हमें लोग बोले कि पैरिया सिखाए थे, तुम नशा करो, तो थोड़ा थोड़ा हमने नशा करते करते फिर करने लगे थे। और सुन पा रहे कलीसिया कि इनको मुख से बास आता था और गंध आती थी, तो इनके आसपास के लोगों ने इनको सलाह दिया कि ये गुटखा खाएं, उससे सही हो जाएगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके गुटखा शुरू किया। और फिर आपने फिर आप डेली, आप प्रतिदिन कितना खाती थी आप गुटखा? भैया, दिन भर में 3-4 खा लेते थे। और आप सुन पा रहे कि इनकी समस्या भी बहुत ज्यादा थी, इनके घर में परिस्थिति नहीं ठीक थी, और घर में कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन एक और लत इनको पकड़ती कि जिसके कारण ये नशा भी करती थी और प्रॉब्लम में भी थी, और नशा भी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। यस भैया। आपको लगातार बहन कितने साल तक आपका लहू बहता रहा? और आपको जब कभी भी आप कुछ भी काम करती थी, जो आपके गर्भ बाहर आ जाते थे गुप्तांग से, वो कितने साल तक होता रहा आपके साथ? भैया, 6-7 साल हुआ ऐसा। 6-7 साल लगातार आपको प्रॉब्लम थी। यस भैया। और आप इस सब से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप 20 डॉक्टर अलग अलग आपने चेंज किए। डॉक्टर ने सलाह दिया कि गर्भ में इन्फेक्शन है, ऑपरेशन होगा, आपने ऑपरेशन नहीं लिया। और आप जब डॉक्टर के पास आपका इलाज नहीं हो सका, तो आप 40 से 50 तांत्रिकों के पास गए, अलग अलग तांत्रिकों के पास। यस भैया। फिर जब आपको वहां से रिलीफ नहीं हुआ, आप पूरी रीत से हार चुके थे। यस भैया। आप क्या सोचते थे जब आपको डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, जब आपको तंत्र मंत्र करने वाले ठीक नहीं कर पाए, तब उस समय जब आप यीशु के पास नहीं आते, उस समय क्या सोचती थी आप बताइए? भैया, उस टाइम मैं यही सोचती थी, अपने पति से बोलती थी कि तुम दूसरी औरत ला लो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी, मैं तुम्हारी खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मैं जब देखो तुम्हारे घर वाले मुझे ऐसे ताना मारते हैं, ये बोले हम दूसरी औरत नहीं लाएंगे, जो कुछ होगा तुम्ही के साथ रहेंगे, जब तक जियोगी तुम्हारे साथ रहेंगे। और इस प्रकार से ये बहन सोचती थी, और इन्होंने अपने पति को भी सलाह दी कि आप दूसरी पत्नी ला लीजिए, मुझे प्रॉब्लम जब देखिए तब रहता है, और इतने ज़्यादा इलाज, तंत्र मंत्र सब कुछ करके हमने देख लिया, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और इन्होंने सोचा कि हम कुछ ना कुछ करके मर जाएंगे, आप दूसरी पत्नी ला लें। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये साथ रहे एक दूसरे के। इसके लिए एक बार फिर से ताली बजाएं कि परमेश्वर को महिमा मिले। फिर जब आप सब जगह से आप हार चुकी थी, आप पूरी रीत से निराशा में थी, और आपने अलग अलग निर्णय ले चुके थे आप काम करने के लिए, लेकिन फिर आपको यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? आप चर्च कैसे आने लगी?
भैया मेरी मम्मी आती थी तो मम्मी पहले हमारी सास ने बोली अब मैंने थक चुकी, मेरी सास भी ओझाइन थी, वो भी बोली मैं थक चुकी, अब तुम जाओ यीशु आश्रम। हम भैया बोली कि मैं नहीं जाऊंगी यीशु आश्रम, ये न करो, हम ये सब नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, वो ठीक है। तो ऐसे बार बार बोले, हम नहीं, तैयार हो। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी गवाही लेके आ चुका हूं। दोस्तों इलाहाबाद के एक ऐसी मिनिस्ट्री की ये गवाही है दोस्तों, वो जो महिला आपने स्क्रीन में देखा होगा, वो महिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और वो माँ बेटी हैं दोस्तों। उनकी गवाही को सुन कर के आज विरोधियों के कान में जो कचड़ा घुसा हुआ है, जिनकी कानों में ठोंठी घुस चुकी है, आज उनकी कानों खुल जाएंगी कि लोग धर्म परिवर्तन नहीं, लोग अपने जीवन में मन परिवर्तन करते हैं। दोस्तों आपने इस गवाही को देखा कि इस गवाही से आज लोग हैरान हो चुके हैं। दोस्तों इस बहन के जीवन में 8 साल की आयु से ही इसे शैतान के अटैक आते थे, लेकिन परमेश्वर ने इसके जीवन को कैसे बदला। यानी कि 8 साल की उम्र से इसने 18 साल की उम्र में शादी किया और शादी होने के बाद भी वहाँ पर उस बहन के साथ अटैक होता था। शैतान का अटैक जो है वो दोस्तों लोगों के जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस गवाही को आप लोग छोड़कर मत जाओ। इस गवाही को आप लोग देखो और इस गवाही को उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग आज हम लोगों पर ये बात कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार आज लोग हमें ब्लेम देते हैं, हमें यानी कि हमारे अंदर एलिगेशन लगाते हैं कि तुम लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो, लोगों को, भोले भाले लोगों के साथ पैसा देते हो और लालच देते हो, लालच देने के बाद धर्म परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इस गवाही को देखने के बाद, इस गवाही में दोस्तों आज लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। इस गवाही को सुनने के बाद विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। वो लोग ये सुनने लगे हैं कि वाकई में परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर में शक्ति है, परमेश्वर जीवित खुदा है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग छोड़कर मत जाएं, इस गवाही को छोड़कर ना जाएं, इस गवाही को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये गवाही आपके जीवन को और आपकी तकदीर को बदल सकती है और उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये उस मिनिस्ट्री की टेस्टामनी है दोस्तों, जिस मिनिस्ट्री में ये इलाहाबाद के एक ऐसा, वहाँ पर एक इलाहाबाद राम सेवक मिनिस्ट्री चर्च है दोस्तों, जहाँ पर विरोधियों ने उनके चर्च को बंद करवा दिया है। उनके चर्च पर एलिगेशन लगा करके, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उनके चर्च को बंद कर दिया है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो।